अब तक आपने देखा पप्पू, जो कि इस शहर का डॉन है, उसके साथ निजामुल और सचिन दोनों काम करते हैं और उनका माल एक लड़की के कारण पकड़ा जाता है जिसका नाम है पिंकी। और पप्पू निजामुल और सचिन को कहता है कि मुझे पिंकी किसी भी हाल में चाहिए। पप्पू जैसे तैसे पिंकी के घर का पता लगाता है और उसके घर जाकर पिंकी को ऑफर देता है कि तू हमारे साथ काम कर और उसके बदले में तुझे पैसे मिलेंगे। और अभी वो पिंकी के जवाब का इंतजार कर ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि सचिन उसे धोखा देकर खुद माफिया बनना चाहता है। और अब आगे। तुम लोग फिर शुरू हो गए। आप किस बात पे लड़ रहे हो? भाई ये अरे भाई कुछ नहीं, वो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। आप यहाँ कुछ काम था क्या आपको? हाँ, वो खाना लग गया है, नीचे आके खा लो। हाँ आते हैं चल। वो लड़की से मिलने जाना है कल। क्या नाम है उसका? वो पिंकी। शर्मा क्यों रहा है? खाना निजामुल, एक काम कर, एसी बढ़ा दे। लगता है सचिन को पसीना ज्यादा आ रहा है। अरे नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। वो कल मिलना है ना, उस जो छोकरे से मिलना है, तो उसको थोड़ा टेंशन हो रहा है मेरे को। अरे इसमें कौन सी टेंशन की बात है? आज तक कितना काम किया हम लोगों ने, अकेले ही किया। उसमें कौन सा कोई लड़की थी? मैं तो बस इसलिए बोला कि मदद हो जाएगी, और क्या। करते हैं कल बात। यार देखना, सुबह के 4 बज रहे हैं, पापा अभी तक दारू पी रहे हैं। हाँ यार, अगर आज माँ जिंदा होती तो हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा यार ठीक? तेरी मॉडलिंग का खर्चा भी मेरे को देखना पड़ता है। एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए ना, बस फिर तो कोई टेंशन नहीं होगी। अरे पिंकी जी, क्या बात है, आप ही का इंतजार था। जाओ जाओ भाई, अंदर इंतजार कर रहे हैं। पिंकी जी इधर बात करते हैं जब। आइए आइए, बैठो। खाने में क्या खाओगे पिंकी जी? भूख लग रही होगी ना? और बताओ पिंकी जी। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे काम तो अकेले में होते हैं। अरे मेरा मतलब पैसों का मामला है जी। अब पैसों के मामले में तो मैंने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। मतलब? अरे मतलब मेरे पापा जी, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, सांस रुक जाती थी उनकी। अब मैंने सोचा भाई ऐसे रोज रोज घुट घुट के जीने से अच्छा तो मर जाना ही है। मार दिया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो पापा जी? आपको मुक्ति दिलाई है मैंने, बस अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। और हमारे काले धंधे पे भी, मेरा मतलब सफेद धंधे, ड्रग्स। अब देखो पिंकी जी, काम की बात करते हैं। ये रहा आपका मैगी वाला टिफिन, ठीक है? और इसमें मैगी, ठीक है? और अगर बाई चांस पकड़े जाओ तो कहना मैदा है, ठीक है? बाकी काम तो आप ईमानदारी से करती हो। कर तो लोगी ना? हाँ ये है ना बात।
मैगी। क्या बात है, पप्पू भाई ने लड़की को रख लेगा काम पे। अंग अंग कुड़ी दा अंग यार वही लगदा होगी कुड़ी हत्थों मार दी। अंग अंग कुड़ी दा अंग यार वही लगदा होगी कुड़ी हत्थों मार। खैर छोड़ो, स्मार्ट लगती हो। चलो जाओ। ओ, पैसा नहीं लेना क्या? हाँ शमशेर सुन, ये पिंकी ना बहुत लकी है मेरे लिए। अपना प्रॉफिट 10 गुना और बढ़ चुका है। अब तो मेरे 3 शेयर हो गए, निजामुल, सचिन और पिंकी। बहुत हो गया, अब आ रही है एक्शन करने की। हाँ यार, बुलाया मैंने पिंकी को। हमें पता है माल कहाँ से लेना है और कहाँ पहुँचाना है। अब जो पिंकी है वो हमारे काम करेगी, जैसे उस पप्पू के लिए करती थी। और उस पप्पू को भनक भी नहीं होगी, हम उसके लिए पैसे कम करेंगे। भरोसा तो है पिंकी जी आप पे, बस तोड़ना मत। यही का था, अंदर जाके देखती हूँ। हई के पान बनारस वाला। अरे ये लड़की कौन है? मैगी। बैठो। पप्पू जी ने तो कहा था कि ये तो कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है, पर ये तो कोई मामूली सा चाय वाला लग रहा है। अरे हाँ, पप्पू जी ने तो ये भी कहा था कि शक्ल पे मत जाना। लो चाय पियो, पियो पियो। नाम क्या तुम्हारा? पिंकी। मैगी लायो? माल तो सही है। कब से उस धंधे में? मैं तुम 2-3 साल पुरानी। 2-3 साल? लगते तो नहीं हो। खैर हो भी सकते हो, ठीक है जाओ फिर। वो पैसे? समझदार लगती हो, रुको लाता हूं। लो पकड़ो। गिन तो लेते। अपने धंधे में ना पैसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, धंधा भरोसे पे चलता है, जब तक सामने वाला तोड़े नहीं। क्या बात है पिंकी जी, आजकल मोटा पैसा छापा जा रहा है। लगता है पप्पू जी की कृपा बरस रही है। तो सचिन और निजामुल पिंकी को ऑफर देते हैं कि वो उनके साथ मिलकर काम करे,
जैसे वो पप्पू के साथ काम कर रही थी, जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। मैं पप्पू को धोखा नहीं दे सकती। जिस वक्त मेरे को पैसों की ज़रूरत थी उस वक्त उसने मेरा साथ दिया, और अगर मैं पप्पू को छोड़कर तुम्हारे साथ काम करूंगी तो उसके साथ गलत होगा। ए पिंकी, निजामुल, देखो पिंकी, सही गलत का फैसला किस्मत तय करती है, और जो मेरी किस्मत है उसमें लिखा है सबसे बड़ा माफिया बनना, चाहे उसके लिए किसी को मारना क्यों ना पड़े, समझी? पप्पू तुम लोग का बॉस है और तुम लोग उसे धोखा दोगे? अरे पिंकी, पप्पू से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब सोच ले, पप्पू चाहिए या पैसा? पप्पू से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब सोच ले, तुझे पप्पू चाहिए या पैसा? मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात। क्या हुआ पिंकी जी, पार्टी बदल ली? वो क्या है ना, समय के साथ लोगों को बदलना पड़ता है। समय के साथ या पैसे के साथ? जो आप समझो। अच्छा, वैसे तुम सचिन और निजामुल के लिए तो काम कर रही हो, अगर मैं उनसे बड़ा ऑफर दूं तो? नहीं, पप्पू को तो धोखा दे ही चुकी हूँ मैं, अब इन दोनों को नहीं। ठीक है, माल का है? ठीक है। क्या हुआ, आज गिनने के लिए नहीं कहोगी? वो क्या है ना, अपने धंधे में पैसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, भरोसे पर चलता अपना धंधा। ओहो, बड़ी जल्दी सीख गई। पिंकी को बुलाया? हाँ भाई, बुलाया तो है। भाई आपने नहीं लगता आप उस पर भरोसा करके गलती कर रहे हो। नहीं अमन, मैं भरोसा तो आज तक किसी पे नहीं किया, लेकिन पिंकी पे मुझे पूरा भरोसा है यार। सही तो कर रही है काम वो, और जब से अपने धंधे में आई है वो धंधा 10 गुना बढ़ गया है। हाँ भाई, ये बात तो है। बैठो पिंकी जी, डरो मत। और काम हो गया? हाँ हो गया। वो शुरू में तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ठीक से हो गया। पिंकी जी, बस एक बात याद रखना, मैंने भरोसा करके काम दिया आपको, कभी भरोसा मत तोड़ना। सर आप टेंशन मत लो, कभी नहीं टूटेगा। ए, तुम लोग जाओ, थोड़ा काम है। समोसे खाओगी? समोसे ले आइयो, ठीक है? जाओ, यहाँ के समोसे बड़े फेमस है, आपको खिलाता हूँ। बॉयफ्रेंड है कोई? शर्माओ मत। नहीं। चलो, ये तो और आसान हो गया। मतलब ये है कि कुछ खास लोगों पे दिल आ जाता है मेरा पिंकी जी। चलो, टाइम आने पे बता। समोसे बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग। चलो समोसा खाते हैं जी। पर पिंकी जी, कोई शादी वादी करने का ख्याल नहीं है आपका? घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। दीदी का मॉडलिंग का भी देखना है, और पापा का तो पता ही है आपको। सब हो जाएगा पिंकी जी, फिक्र नॉट, मैं हूं ना। खाओ खा समोसे खाओ आप। एक बात कान खोल के सुनना दोनों मेरी, 15 करोड़ की डील हाथ लगी है, और इस डील को मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। और मैं चाहता हूँ कि इस डील में पिंकी हमारे साथ रहे, क्योंकि भाई लकी है वो हमारे लिए। आज तक जितने भी काम किए हैं बहुत सही हुए हैं। बस एक डील हो जाए एक बार।
अच्छा 1 मिनट है, एक कॉल आ रहा है। करोड़ की डील है भाई, तो मेरी ही होगी। क्या करूं क्या करूं? कॉल लगाता हूँ पिंकी को। हेलो, हाँ सुन पिंकी। निजामुल समझ गया, 15 करोड़ की डील है। मेरे को तेरे और सचिन पे पूरा भरोसा है। सुन पिंकी, कल एक डील है, जो पप्पू है तुझे बुलाएगा। डील है 15 करोड़ रुपए की। ये कुछ भी करके उसको ना बोलना। अरे कुछ भी बहाना मार दियो, समझी? ये डील मैं और निजामुल करने वाले हैं, और तुझे मिलेंगे इसके 2 करोड़ रुपए। अगर मंजूर है तो हाँ बोल। ठीक है, करता हूँ बात। निजामुल इधर आइए। मैंने बात कर ली है पिंकी से, वो मान गई है। ये डील हम ही करेंगे। पिंकी जी, खबर आ रही है थोड़ी सी कहीं से, पार्टी बदल रही हो। नहीं तो ऐसा किसने कहा आपसे? कहा तो किसी ने नहीं है, ऐसा खबर आ रही है कहीं से थोड़ी सी। एक बात याद रखियो पिंकी जी, अगर ये बात सच निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। पप्पू जी, मेरा यकीन करिए, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। पिंकी जी, पप्पू मतलब मैं, आपने मेरा पॉजिटिव साइड देखा अभी तक, और उम्मीद करता हूँ नेगेटिव देखने वाला काम नहीं करोगे आप। क्योंकि सज़ा देते वक्त ना मैं लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं देखता। गाड़ी निकालो। सचिन, हाँ भाई, काम सही चल रहा है ना अपना? एकदम बढ़िया भाई। कहीं पप्पू को पता ना चल जाए कि मैंने सचिन और निजामुल के साथ डील की है। पप्पू से बात करनी होगी। लो, फोन भी आ गया अपनी मैडम का। यार मेरा ना दिल आ गया इस पिंकी पे। बस मैं सोच रहा हूँ एक बार अपना काम लाइन पे आ गया ना, इससे शादी कर लूंगा। अब इसकी जैसी ईमानदार कहाँ ही मिलेगी। फोन उठा लेता हूँ। हेलो पिंकी जी, क्या हाल है? स्पीकर पे डालता हूँ फोन, तो भी सुनना। भाभी है तेरी से। हाँ जी पिंकी, बोलो। पप्पू जी, वो मैं कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो क्या मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं? छुट्टी? देखो जी, आप एक दिन की छुट्टी भी मांगोगे ना, उससे हमारा लाखों का नुकसान हो सकता है। पर हेल्थ भी तो जरूरी है जी, जान है तो जहान है। कोई नहीं, आप रेस्ट करो, ठीक है? बाय बाय। चलो कोई नहीं सचिन, हम देख लेंगे, थोड़ा काम संभाल लेना, वो आ नहीं पाएगी कुछ दिन, ठीक है? हाँ भाई, कोई बात नहीं। भाई चला ले यार इसको, गाड़ी को। बहन, ये ले कुछ पैसे तेरी मॉडलिंग के लिए। पर ये पैसे आए कहाँ से तेरे पास? अब मेरे को होटल में काम करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी हम अपना होटल खोलेंगे। पापा, ये लो कुछ पैसे, आपके काम आएंगे। और ये सस्ती दारू पीना छोड़ दो, आपकी सेहत को नुकसान करेंगे। देख, मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है ना? सलाम पप्पू भाई, यहाँ कैसे?
इसको कहीं देखा हुआ लग रहा है ना? अरे आइसक्रीम, लड़की, किडनैप। हाँ, याद आ गया। यहाँ कैसे पप्पू भाई? वो सुना पिंकी की तबीयत थोड़ी खराब है, मैं सोचा पता ही कर लूं, इसलिए घर जा रहा हूँ उसके। तबीयत खराब है? अरे आज सुबह तो फिल्म देख के आए पप्पू भाई वो मेरे साथ। सलमान खान पसंद है ना उसे? बजरंगी भाईजान का फर्स्ट शो देख के आए हम। की तबीयत खराब नहीं है? नहीं है पप्पू भाई, फिल्म बढ़िया है, मुन्नी की आवाज वापस आ जाती है। क्या फिल्म है? अरे अब पप्पू भाई कोई गलती हो गई क्या पप्पू भाई मुझसे? हैं? सर, पिंकी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई मज़ा ही आ गया। हमारे पास है 15 करोड़ रुपए का माल, बस इसको वो पिंकी डिलीवर कर दे, उसके बाद हम बनेंगे 15 करोड़ रुपए के मालिक। ये यहाँ कैसे आया? अब क्या करें? अच्छा, प्लान तो अच्छे से कर लिया करो। ये नकली पाउडर किसको बेचने जाओगे? नकली पाउडर? हाँ, नकली पाउडर। याद आया उस रात को क्या हुआ था? तो पागल सुन, हमको सब पता है माल कहाँ बनता है, कहाँ जाता है, कहाँ बिकता है, तो फिर हम किसी के अंडर क्यों काम करें? तो भाई मेरी बात सुन, हम खुद भी बन सकते हैं माफिया, समझा? और उस रात मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी, बहुत बुरा लगा। भाइयों की तरह रखा था तुम दोनों को। मन तो करा मेरे पास जो गन है ना, सारी गोलियां उतार दो तुम दोनों में। मैं ऐसा करता ना, तुम में और मेरे में फर्क नहीं रह जाता। लेकिन आज पानी सिर के ऊपर निकल चुका है। और रही बात इस 15 करोड़ की डील की, ऐसी कोई डील ही नहीं हुई थी। मैंने झूठ बोला था तुम लोगों से। मैं देखना चाहता था तुम लोग कितना गिर सकते हो, और वही हुआ। सॉरी भाई। भाई हमारी गलती हो गई भाई, पैसों के चक्कर में मैं पागल हो गया था, मुझे माफ़ कर दो भाई। ओए, दिमाग खराब हो गया है? इधर पकड़े थे, दोबारा दिखा ना तो अच्छा नहीं होगा। किसी ने सही कहा है कि दोस्ती में गद्दारी मिलना तो लाजमी है। सचिन, एक बात बता। हाँ भाई। आज तक किसी ने गद्दारी की अपने से? भाई इतनी किसी में हिम्मत कहाँ। धोखा किया किसी ने? बिल्कुल नहीं भाई। इसने गलत किया ना। हाँ।
इसको सजा देना चाहिए। हाँ भाई। मेरे को ये बम धमाके ना बिल्कुल पसंद नहीं आते। कान बंद कर ले। क्या मतलब? सचिन, मैंने कहा कान बंद कर ले। तो गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ और 3000 कमेंट का मैं टारगेट रख रहा हूँ, जाके पूरा कर दो। इंतकाम 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 स्पैम कर दो एकदम कमेंट में, जाके कमेंट करो बहुत सारे। कैसी वीडियो लगी आपको जेन्युइन कमेंट करके बताना जरूर। और 3000 कमेंट का टारगेट पूरा कर दो यार। पिछली वीडियो में भी टारगेट मैंने रखा था, आप लोगों ने काफ़ी सारा सपोर्ट किया, तो इसमें कर दो। कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, 3-4 हज़ार कमेंट तो आराम से कर दोगे। और 30,000 लाइक्स करवा दो। लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। देख लेते वीडियो, लाइक करते नहीं हो लाइक कर दो। और जिस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे लाल कलर का बटन दिया है सब्सक्राइब। आपको ऐसी वीडियो चाहिए या किस तरीके की वीडियो चाहिए? अगर कुछ नए नए आइडियाज़ होंगे तो कमेंट में मुझे बताना, मैं सब लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया इंस्टाग्राम का, वहाँ मैं लाइव आता रहता हूँ, आप लोग से बातें करता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे।